ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व के प्रसंग में चल रहा है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। इसमें वर्णन कर रहे हैं कि आसुरी संपदा वाले लोग इनके दिलो दिमाग में कैसा विचार रहता है। ये ऐसा मन में विचार रखते हैं कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। जो लोग ऐसा कहते हैं ये ठीक नहीं। बोले फिर क्या ठीक है, तुम बताओ। तो कहते हैं कि ठीक तो ये अपरम संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। स्त्री पुरुष के संयोग से दुनिया बन गई है, ये काम सुख के अलावा और कौन इसका कारण है। एताम दृष्टि मवष्टम, ऐसी दृष्टि वो धारण करते हैं। और कामनाओं की मत पूछो ऐसी कामनाएं कि प्रलयांता, प्रलय पर्यंत, अर्थात इस जो मनुष्य शरीर उसे मिला है वो छूट जाएगा पर कामनाओं का अंत नहीं आएगा। और दंभ और मान के मद में मदमत्त रहते हैं। हाँ, एक धन का मद होता है, हर रूप स्वरूप का भी मद होता है। और जिनको रूप है, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, उनके चोचले वाली जरा अलग ही होते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान जब हुस्न देता है तो नजागत आ ही जाती है। उनकी नजागत कुछ अलग ही होती है। बोले कौन सी नजागत? बोले मदमत्त। रूप का मद चढ़ा हुआ है, धन का मद किसी पर चढ़ा हुआ है। हाँ, तो किसी पर बुद्धि का मद चढ़ा हुआ है। कोई सोचता है आप बोले नहीं कि उसके 10 काट निकाल देंगे, आपके बोलने ही नहीं देंगे। सही बात को भी झूठा करने का प्रयास करेंगे, पर सत्य कभी सत्य जो होता है वो कुतर्क करने से अथवा उसकी कटिंग कर देने से, खंडन कर देने से ना ही वो खंडन होता है। और सत्य कभी भी छिपाए नहीं छिपता, कभी न कभी उजागर हो ही जाता है। सत्य सत्य है, उसको ढक दो चलेगा, पर किसी न किसी दिन तो निकल आवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सत्य सिद्धांत जो है, जो सत्य शास्त्र जो कहते हैं उनकी बात नहीं ये मानते। ये कुछ अपनी अलग ही कल्पना करते हैं। उस कल्पित सिद्धांत के कारण इनको यथार्थवाद न तो सुनने को मिल पाती है और न ही ये सुनना चाहते हैं। लिहाजा दंभाचरण में भर जाते हैं। जैसे असत सिद्धांत को स्वीकार करने हारा काशी का एक राजा था पौंड्रुक। वो भगवान श्री कृष्ण की नकल किया करते थे। 2 भुजाएं तो अपनी थी उसकी और 2 भुजाएं लकड़ी की लगा लिया। बोले हम ही भगवान श्री कृष्ण हैं असली वाले। और जो असली वाले भगवान श्री कृष्ण है उन्हें नकली वाला बता रहा। तो क्या है, असद गृहीत्वा, असद सिद्धांत को, शास्त्र की बात नहीं मानते। आखिर सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हाथों उनका वध हुआ और वो मारे गए। पर एक बात जरूर हुई कि वो भगवान श्री कृष्ण का भेष जो बनाए हुए थे, लिहाजा भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा जब मारे गए तो विद्वान लोग कहते हैं उसकी भी गति हो गई। भगवान का भजन चाहे द्वेष पूर्वक करो, भजन का मतलब स्मरण, चाहे राग पूर्वक करो,
भगवान दोनों प्रकार से ही भक्त का कल्याण करते हैं। भगवान से द्वेष करना भी सबके बस का नहीं है। कंस ने द्वेष किया, दिन रात भगवान श्री कृष्ण को ही देखने लगा, और इसी प्रकार ये पौंड्रिक भी करता था, और भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ये मरण को प्राप्त हो गया। सत्य को असत को सत बना रहा था, असत तो स्वयं था। स्वयं को भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कहता था, और जो स्वयं साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, उनको कहता था ये छलिया है, ये मायक है, ये मायावी है। ऐसे आसुरी संपदा को धारण करने वाले बहुत लोग हैं, सैकड़ों आशाओं से बंधे हुए हैं। इनके मनोरथ बड़े विचित्र होते हैं। एक तो ये मोह से ग्रसित होते हैं। कौन सा मोह? ये मैं हूं और ये मेरा है, ये पकड़े हुए होते हैं। दूसरा, इनके मनोरथ जो होते हैं बड़े विचित्र होते हैं। ये क्या कहते हैं? इदम अद्य मया लब्धा। अरे ये वस्तु आज हमने प्राप्त कर ली है, जो बड़े बड़े लोग नहीं प्राप्त कर पाए है, और लोगों के पास में भी वो चीज़, पर पता नहीं इनका दिमाग क्या होता। बताओ, हम तो वो ऐसा तो आज तक कोई नहीं कर पाया। बातें जब ये करें ना तो इनका सुनो, पर बोलो कुछ नहीं। भाई इनकी बातें सुनो तो पता लगेगा ये बोल क्या रहे हैं। ऐसा लगेगा मैं दुनिया में यही एक अनोखा काम करके आए, ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये सोचते हैं आज मैंने ये चीज प्राप्त कर ली है और हमारा ये मनोरथ पूरा हो गया है, अगला मनोरथ हमारा ये है, वो भी हम पूरा कर लेंगे। अच्छा, और क्या कहते हैं? इतना धन तो हमारे पास है, और धन जो रखा है ना उसका तब तक डबल होने वाला है, तब तक और कमा लेंगे, उतना पैसा वहां से आ जाएगा। कई लोग तो एक बार अपन लोग जब पढ़ते थे उसी समय में एक लड़का पुलिस में लगा था। अब उसकी सैलरी हमारी आने वाली है, और वो जो सबका पैसा जो इधर उधर से आता ना घूस वाला, वो हमारे पास में भी इकट्ठा होता है, तो उसका फिर इतना और आने वाला है। तो इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। तो कहते हैं वैसे ही ये क्या है? आसुरी संपत्ति। हमें मेहनत की कमाई पर विश्वास करना चाहिए। मेहनत की कमाई 7 पुश्त तक तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि को धन धान से संपन्न रखेगी, परंतु कुधान्य दूसरे से लिया हुआ छीना झपटी वाला धन, घूसखोरी वाला धन। चाणक्य जी तो ऐसा कहते हैं कि 10 साल चलता रहेगा, उल्टा सीधा लगेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को लगेगा देखो उसने वो नौकरी क्या की, उसका तो पूरा, वो तो राजा आदमी है, ऐसे बोलते हैं, राजा बन गया वो तो, इतना पैसा है, बेगिनती पैसा। एक कह रहे थे तहसील में, वो पता नहीं पेशकार थे पता नहीं क्या, उनके यहाँ बक्सिया में पैसे रुपए भरे होते हैं जैसे पत्ता भरे होते हैं, बेगिनती पैसा मिलता है। पता नहीं क्या थे वो तहसील में, उन्हें बहुत पैसा मिलता। किसी दूसरे ने बताया कि इस तरह का हाल। तो क्या है, ये सोचते हैं कि पैसा ये जो आ रहा है, ये पैसा आगे, चाणक्य जी कहते हैं 10 साल के बाद में ये क्या करता है, जो तुम्हारा मूल धन था उसको भी लेकर के चौपट हो जाते हैं। तो क्या है, ये धन आपको आपके जीते जी आपके बच्चों का, आपका अपना निजी भविष्य मंगलमय नहीं बनने देंगे, अंधकार में बना सकता है ये धन। इसलिए जो मेहनत का धन है वही सार्थक होता है। हमने एक पुराने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी। एक जगह कुआं खुदाया जा रहा था, उस जमाने में हैंडपंप नहीं लगते थे, कुआं खुदाए जाते थे,
और ये जो इंजन लगा करके जो पंपिंग सेट लगाते हैं, ये चीज़ें नहीं थी उस समय। तो वो एक किसी बड़े, और पहले तो छोटे छोटे राजा लोग हुआ करते थे ना, तो उनके यहाँ वो कोई नौकरी करता था, वो नौकरी में वहाँ से कुछ खूब कमाता था। कुआं बनवाया, कुआं का जो पहले गोला बना लिया जाता था 2-3-4 फीट पे, उसको नीचे खोद खोद के गलाते थे, नीचे ले जाते थे ऊपर गोल बनाकर दीवार पर। वो सीधा नहीं हो रहा था। तब एक बूढ़े ने कहा ये नहीं सीधा होगा। बोले क्यों? बोले इसका जो धन है ये पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या उल्टा सीधा काम करता है। ये हमने अपनी गाड़ी मेहनत से अपना धन कमाया है, मेहनत मजदूरी करके किया है, इसका पैसा लगाओ, इसमें ये गलेगा, ये लेवल हो जाएगा, ये टेढ़ा जो होगा ये सीधा भी हो जाएगा। कुएं की दीवार जो गोल होती है वही हुआ। उन्होंने लगाया और जो गणेश जी का स्मरण करके और जो काम चालू किया सीधा हो गया। फिर उस कुएं के द्वारा सारे गांव ने पानी भरा। मेहनत का फल सबको सुखी करता है। तो क्या है, और वो बहुत लंबे पीरियड तक बना रहा और उसकी कहानी बुजुर्गों ने एक दूसरे को बताई। मेहनत का फल है सुखदाई और गैर मेहनत का फल है दुखदाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या सोचता है आसुरी संपदा वाला ये आदमी क्या सोचता है कि इतना धन तो हमारे पास है, इतना तनख्वाह में आएगा, इतना और आ जाएगा, और वहाँ हमारा व्यापार चल ही रहा है, उतना उधर से आएगा, हमें कोई चिंता नहीं है। और चिंता में वो डूबे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से अनेकों मनोरथ करता है और मोह माया से ग्रसित रहता है। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर की और जो भावनाएं हैं उसको भी उजागर कर देते हैं। असौ मया हताः शत्रुर्हनिष्यते चापरानपि। असौ मया हता शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरोऽहमहं भोगे सिद्धोऽहं बलवान सुखी। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये क्या सोचता असौ शत्रु, जहाँ तहाँ टोला मोहल्ला में शत्रुता हो जाती है उनके लिए कहता है ये तो हमारा शत्रु था, इसको तो हमने काम कर दिया है। ऐसी जुगाड़ बिठाई कि इसका काम हो गया, किसी ने जाना भी नहीं। पर जब बाद में भेद खुलता है तो आजकल जो गुप्तचर एजेंसियां हैं वो सब भेद जान जाती हैं, उगला लेती हैं या सबूतों को खोज लेती हैं और बाद में दंडित करती हैं। तो क्या है, जब पकड़े जाते तो पता लगता कि ये तो ऐसे भी थे। असौ शत्रु, पहले छोटे राजा लोग हुआ करते, आपस में लड़ते थे उनके लिए भी ये घटती है। आसुरी संपदा वाले राजा लोग छोटे छोटे राजाओं को पकड़ लेना, कैद कर देना अथवा मार देना, हाँ, फिर दूसरे वाले का करना, इस तरह से चलता रहता। तो ये अभी भी चल रहा, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसका नाम है संसार, ये ऐसा ही चलता है। असहु शत्रु मया हता, यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। चापरान अपि, और हमारे राज्य के अंदर और भी जो हमारे विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनको मैं मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं वो आदमी हूँ जिस पर हाथ डालूं वो पेड़ ही सूख जाता है, ऐसी डींग भी मारते हैं ये लोग। हमसे कैसे बचेगा ये, देखता हूँ। एक कह रहे थे, पूर्वी यूपी के थे, कहते कौन सार हमार मुकाबिल होई। कह रहे थे हमारे मुकाबले में कौन आएगा, आकर के दिखाए सामने, ऐसे ऐसे बोलते हैं ये लोग। असौ शत्रु मया हता चापरान अपि अहम हनिष्ये, यह शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया है और जो बचे हुए दूसरे शत्रु हैं
उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं, मैं निष्कंटक राज करूंगा। और बंधुओं, आप इतिहास खोल के देखें, निष्कंटक राज करने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं दंड दिया, प्रजा को दिया, अपने शत्रुओं को दिया। जलते हुए तवे पर बैठा दिया, ऊपर से गर्म बालू डाली, सर काट लिए। क्या क्या अन्याय नहीं हुआ है, पर आज उनका नामो निशान नहीं है। खंडर हो गई बिल्डिंग, यम के काल के गाल में जाकर के समा गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये क्या सोचता है आसुरी संपदा वाला, अहम ईश्वरा, मैं इस अपने इस संसार का ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। कई राजा तो ऐसा कहते थे, मेरी पूजा करो, जैसे कंस कहता था, मेरी पूजा करो। हाँ, अहम ईश्वरः, मैं ईश्वर हूं, भोगी अहम। कई धूर्त ऐसा भी बोलते थे, संसार की सबसे सुंदर स्त्री है वो हमारे लिए। कोई समय ऐसा रहा, इन धूर्तों ने महिलाओं की बिक्री की, जो सुनकर के कारनामे रूह कांप जाएगी, ऐसा अन्याय किया गया। ये लोग आसुरी संपदा वाले लोग, कोई दूसरे को कुछ सुख मिल जाए ये इन्हें स्वीकार नहीं है। मैं यहाँ का ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, सिद्धा, हमारे पास संपूर्ण सिद्धियां हैं। पहले सिद्धियां हुआ करती थी, राजाओं के पास में भी हुआ करती थी, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र हुआ करते थे जो मंत्र बल से भी चलते थे। और कई तो ऐसे होते थे जिन्हें कि पूर्ण कर्म देवताओं को भी संतुष्ट करने वाले थे। जैसे राजा शिवी ने एक पक्षी के लिए अपने शरीर का मांस काट करके दे दिया, पंछी की प्राणों की रक्षा करने के निमित्त। उनके शरीर से उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई थी। देवताओं ने आकर के कहा, तुमने धर्म का पालन करने के लिए, धर्म क्या है, धर्म अहिंसा, धर्म अहिंसा, श्रुत विदित अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, वेद का सबसे प्रथम धर्म यही है। ये धर्म के विषय का श्रुत विदित अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो, शरीर के द्वारा किसी को मत काटो, दूसरे के प्राण लेकर के अपने प्राण मत चलाओ। जितना तुम्हें अपने प्राण प्रिय है, अगले को भी उतने ही प्राण प्रिय हैं, बेशक वो जानवर ही क्यों न हो। अहिंसात्मक वृत्ति धारण करना चाहिए। और भगवान ने औषधियां बनाई हैं, गेहूं, धान, चावल, दालें बनाई हैं, ये खाओ ना, कितना खाओगे। इसलिए इस कर्म के सिद्धांत से आप बच नहीं सकते। आज तुम किसी का गला काट रहे हो, कल को तुम्हारा गला काटने का नंबर आएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 कल्प क्यों ना बीत जाएं, आपके द्वारा किया गया कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए किसी की हिंसा मत करो। पर बंधुओं, ये किसी की हिंसा मत करो, ये वचन आम लोगों के लिए है, सीमा पर तैनात सैनिक के लिए ये वचन नहीं है। अगर कोई आतताई आतंकवादी आपके मोहल्ले में घुस आया है, उसके लिए अहिंसा का पालन करना नहीं है। उसे तो देखते ही उसको समाप्त करने का प्रयास करो, वरना तुम्हारे मोहल्ले का, लोगों का ना मालूम कितनों की जान ले लेगा। इसलिए फर्क समझना चाहिए। युद्ध में जो हिंसा है वो देश की रक्षा और समाज की रक्षा के लिए है, उसका निषेध नहीं है। तुम्हारे समाज में जैसे
हर जगह पुलिस अथवा वो नहीं आएगी, आपकी भी जिम्मेदारी होती है। कोई आतताई आता है और वो आपको मारने ही लगता है तो आप पुलिस से कहने जाओगे या उसको जवाब दोगे? पहले उसको तुरंत जवाब देना चाहिए और जैसा वो जवाब उसको चाहिए वैसा ही देना चाहिए। खैर, पर शास्त्रों ने ये कहा, धर्म तो सबसे प्रथम यही है कि किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी की हिंसा मत करो, पर आतताई और शत्रुओं को छोड़कर उन लोग आतताई नहीं होना चाहिए और शत्रु नहीं होना चाहिए। तो वो कौन से हैं? वो हम आपस में प्रजा वर्ग, आपस में जो जनता जनार्दन है, वो एक दूसरे की हिंसा ना करें, प्रेम से रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कहता है आसुरी संपदा वाला, सब सिद्धियां से मैं युक्त हूं और बलवान तो मैं इतना हूं, हमारे बराबर किसी के पास सेना नहीं है। हाँ, सिद्धो हम बलवान सुखी, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है तो हम ही हैं। हमारे पास हमारे वो कहते थे हमारे हरम में 1000 रानियां हैं, 100 रानियां। अरे इन्होंने जीवन तबाह कर दिया इन बेचारी महिलाओं का। इन्होंने सुख नहीं जाना, और जाना तो केवल यही जाना जैसे कोई खिलौना होता है, एक गोद से दूसरी गोद में, तीसरी गोद में, एक हाथ से दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ, चौथे हाथ, खेलते खेलते कई को तो अपने जीवन से नफरत हो गई। एक इतिहास में मैंने पढ़ा था, कई रानियों ने आत्महत्या कर ली जीवन से तंग आकर के। जो कभी किसी की राजकुमारियां हुआ करती थी, उनके साथ ऐसा अन्याय उस गुलामी के पीरियड में जो हुआ, कथन नहीं किया जा सकता। ये आसुरी संपदा वाले लोग दूसरे को कष्ट देने में अपना गर्व महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आसुरी संपदा वाला सोचता है वह शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ और समस्त ऐश्वर्यों को भोगने वाला मैं ही हूँ, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। जो भी भोग पदार्थ हैं, ऐश्वर्य, वो हमारा है। मैं सभी सिद्धियों से युक्त हूँ, सब कुछ हमारे पास है। मैं बलवान हूँ, मैं ही सबसे सुखी हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और क्या सोचता है? 15वें और 16वें में कह रहे हैं, आढ़यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्ष से दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ये आसुरी संपदा वाला आदमी सोचता है कि मैं बड़ा धनी हूं, अगर ये ऐसे नहीं मानेगा तो धन देंगे, कितना धन लेगा, दे दूंगा। और कई तो अब तो समय बदल गया है, नहीं तो जो जितने बड़े परिवार वाला था वही सबसे अच्छा माना जाता था। कहते थे जिनके ज्यादा लड़का बच्चा, उनके लिए कहते इनके घरू घरा तलवार, इन्हें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं, तो अपने परिवार ही इकट्ठा हो जाए तो ही ये दूसरे को परास्त कर देंगे। यदि कोई इनके ऊपर हमला करना चाहे तो कैसे करेगा। आला में कहते 12 बेटा पृथ्वीराज के, इनके घरू घरा तलवार। 12 लड़के थे और बड़े सामर्थ्यशाली थे, जो कि युद्ध भूमि में आपसी राजाओं की लड़ाई में पहले ही मारे गए थे। मोहम्मद गोरी का हमला तो तब हुआ था जब इनके वो जो बेटे थे सब मारे जा चुके थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये क्या सोचता है मैं बड़ा धनी हूं और बड़े कुटुंब वाला हूं। मया सदृशम अन्या का, मेरे समान इस दुनिया में कौन है? बताओ, कौन हमारे मुकाबले में आ सकता है? किसकी हिम्मत है जो हमारे सामने खड़ा हो सके? बहुत दहाड़ते हैं।
और कई बार ऐसे लोग पुलिस वुलिस आ जाए तो फिर संभल के बोलते हैं। और जब तक नहीं कोई है तब तक देखो, दिल्ली में एक जगह एक शराबी शराब पी करके बीच सड़क पर उसने चारपाई डाली जा करके, और फिर कहता कौन किसकी हिम्मत है जो हमें यहाँ से हटा सके, किसी की हिम्मत नहीं, बड़ी बड़ी डिंग मार। तब तक दिल्ली पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा, वो किसी ने बुलाया नहीं था, वो तो इधर उधर वहाँ गाड़ी गश्त पर चलती रहती है वहाँ पर। तो स्वाभाविक ही आई, तो वो उसने क्या किया, अपनी चारपाई उठाई और सर पे रख के ऐसा भागा मानो उड़ करके भाग गया हो, जैसे कि कोई पंछी भाग गया हो, दौड़ के भीतर घुस गया। लोगों ने कहा अरे अरे ये क्या हुआ, तो किसी की नहीं सुन रहा था, रोड जाम कर रहा था, अब तो ये भाग गया। तो ऐसे भी लोग हैं आसुरी संपत्ति वाले। तो कहते हैं कि मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। अस्थि अच्छे दास्यामी, मैं बड़े बड़े यज्ञ करूँगा, दान पुण्य करूँगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा। ये पहले की बात है, जबकि वो ये आसुरी संपदा वाले भी तो कुछ धर्मात्मा हुआ करते थे। आज के समय में तो ये कुछ करने को तैयार ही नहीं। पहले वाला नास्तिक भी आस्तिक हुआ करता था आज की तुलना में। तो ये आसुरी संपदा वाला क्या कहता है, मैं यज्ञ करूँगा, हाँ, और दान दूंगा। और फिर क्या होगा, इससे जो हमें फल मिलेगा, जो सुख संपदा मिलेगी, उससे क्या करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। हाँ, धन पुत्र स्त्री आदि के साथ आनंद उठाऊंगा, आमोद प्रमोद करूँगा, खेलूँगा कूदूँगा, सैर करूँगा, जंगल जाऊँगा, बड़े बड़े पार्कों में जाऊँगा, जहाँ शेर आदि होते हैं घूमने जाऊँगा, पर्वत की चोटी पर जाऊँगा, जहाज पर जा कर के फलां जगह, कौन से देश में कौन सुंदर जगह है वहाँ घूमूंगा, पर वहाँ भी वही मनमानी करूँगा जो अपने घर में करते रहे। कहीं जाकर के कोई ब्रह्म ज्ञान सीखेंगे जाकर, ऐसा कुछ नहीं। भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा कुछ नहीं ना। काम उल्टे ही वाले करना है, जगह जगह जा करके। जो रोटी सब्जी दाल खा, पहाड़ की चोटी पे जाएंगे, बोले यहाँ नाश्ता करना है, वहाँ चाय पीना है, पहले नहीं पी थी कभी, क्या वही जगह है क्या। इस तरह का इनका विचार होता है। खैर, ये कहता है कि मैं आमोद प्रमोद करूंगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला, इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित रहता है, पर बड़े बड़े ज्ञानवानों को भी मूर्ख समझता है। खुद तो अज्ञानी है पर दूसरों को हाँ 2 टके का समझता है, पर ज्ञानवान की दृष्टि में लगता है कि इसको हाँ लगता है इसको एक मोह रूपी नशा चढ़ा है, अभिमान रूपी नशा चढ़ रहा है, इसी वजह से ये बकवास कर रहा है। और थोड़े समय में का ही ये मेहमान होते हैं इस तरह के लोगों, कहीं ना कहीं या तो मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, फिर राम राम सत। तो ये कहता है कि मैं आमोद प्रमोद करूंगा, इस प्रकार ज्ञान से मोहित रहने वाला ये आसुरी संपत्ति वाला ये मनुष्य अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला। बोले स्त्री, बोले अब तो ये थोड़ी वैसे पड़ गई, दूसरी वाली लाते हैं, तीसरी वाली लाते हैं, पैसा खूब है ही है और इन्हें मिल भी जाते हैं। जो जैसा व्यवहार करता है उसको भगवान वैसा उपलब्ध कराता रहता है। यदि पाप में विचार करोगे तो पाप में तुम्हारे को करवाते रहेंगे, बाद में नरक में ले जाना है, मतलब क्योंकि पाप कर्म का फल नरक भोगना। और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे करवाते रहे, बाद में स्वर्ग भोगवाएंगे। और यदि तुमने अच्छे कर्म भी भगवान के लिए करने लगे, कामना त्याग करके करने लगे, फल की आशा छोड़ करके करने लगे, तो तुम्हें भगवान की भक्ति दे देंगे और अपने में लीन कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होवेगा। इसलिए एक जगह एक संत कह रहे थे कि जीवन कैसा होना चाहिए, बोले जैसा बनाओगे वैसा ही हो जाएगा। आप जैसा सोचते हो, जैसा करते हो, जैसे समाज में बैठते हो, जैसा भोजन करते हो, आपका जीवन, आपका अंतरात्मा वैसा ही बन जाता है, आपका मन वैसा ही बन जाता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जो समझदार लोग हैं, उन्होंने जैसे निर्मल जीवन जिया है, उन्हों की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, उन संतों की बात मानो जो गीता के अनुसार कहते हैं, भागवत के अनुसार कहते हैं। आपको
जो रामायण के अनुसार जीवन जीने की कला बताते हैं उनकी बात मानो। ये आपके हित के लिए है, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आसुरी संपदा वाला, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला, मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से समावृता, लपटा हुआ है। अगला आदमी सड़क पर जा रहे हैं, पहले बहुत, अब तो थोड़ा खैर धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग हो गए तो उतना नहीं है। एक जगह बुंदेलखंड की ये बात रही कि एक कोई रहे दमंग, और उन्होंने, और एक बेचारा कोई अपने मेहनत करके एक बस खरीद लाया। बस खरीदा तो अपने यात्री गाड़ी लिया जाए, तो वो रास्ते में मिल गए अपना राइफल ले करके। बोले ड्राइवर, बोले हाँ, बोले ये गाड़ी मेरे यहाँ मेरे को फलानी जगह जाना है, तो गाड़ी हमारे घर पे लेके आओ। रोड से उसने जबरदस्ती अपनी गाड़ी को खिंचवा के घर पे ले गया। अनेक चित्त मोह से ग्रस्त, हमारी बहुएं जाना, हमारे फलाने जाने, तेरी बहुएं हैं और दूसरे की बहू नहीं है। मोह जाल, इतना मोह का जाल कि पूछो मत। उसी जगह दूसरे का बेटा है, एक जगह उसी जगह अपना बैठा है, अपने वाले की एक आंख भी खराब है तो भी वो सुगर सुंदर वाले को तवज्जो नहीं देता। एक आंख वाला जो अपना है वही उसे ज्यादा प्रिय लगता है, हीरो लगता है। ये क्या, मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल में फंसा हुआ है ये। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला, मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से समावृत, और काम भोगेशु, विषय सुख, बस का विषय सुख चाहिए, इसमें नहीं आ, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली लाइन लगाए। कई जमींदार बड़े बड़े उस समय के इसी में सब चौपट हो गए, पता नहीं लगा कहाँ पैसा चला गया। एक बार एक जो पहले छोटे बड़े जमींदार होते थे ना, बड़े जमींदार के अधीन होते, बड़े वाले राजा किसी के अधीन होते थे, 52 गढ़ थे, बेशुमार रियासतें थी, 500-700 ऐसी कुछ नहीं थी। जब ये करके भारत संघ बना था, अखंड भारत, तो उसमें से भी पाकिस्तान और बांग्लादेश ये अलग हो गया था, म्यांमार, श्रीलंका वगैरह। भारत का नक्शा तो बहुत बड़ा था। खैर, तो वो जो छोटे राजा थे उनके यहाँ एक हाथी पला हुआ था। अब हाथी पला था, हाथी को उनकी जो वो जमींदार साहब थे उनकी पत्नी उसको, हाथी को रोजाना गुड़ खिलाती थी। चारों ओर जंगल झाड़ियाँ थी, कोई ज़्यादा आबादी थी नहीं, हर जगह हाथी को खाने के लिए मौजूद था, खाता पीता, वो गुड़ खिलाते। वो हाथी वो जमींदार की पत्नी से बहुत हिलमिल गया। और कुछ समय बाद जमींदार को अपनी पत्नी में उतना सुख नहीं मिल रहा था, तो दौड़ ले आए दूसरी पकड़ जहाँ था, क्योंकि इन्हें तो जो दिख जाए तो बस इन्होंने तो वही जो मनमानी करना होता था, ले आए। अब वो बेचारी पहले से थी, उसने कहा अब, और जो फिर पहले वाले की दुर्दशा। ये जब ऐसा हुआ तो उसने एक दिन जाकर हाथी को गुड़ खिला रही थी, और दूसरी वाली आ गई, उसने सारा उसका रनिवास जहाँ पर उसकी दासियों आदि वो सब थे सब संभाल लिया, और उसका बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। और उसी दिन शाम को वो गई, अब हाथी को गुड़ खिलाया, और कहने लगी उससे कि आज खा लो तो खा लो, अब ना मिलेगा तुम्हें हमारे हाथ से गुड़। और अब तो दूसरी आ गई है मालकिन, अब उसी की चलेगी, हमारा तो देखो राम जी क्या करते हैं। हाथी समझदार जानवर बिगड़ गया, और बस फिर वो उस जमींदार को देखते ही छूट पड़े, और फिर तो वो उसको खदेड़ते खदोड़ते भाग गया। पर जैसे तैसे उसने जान बचाई, फिर उसने बुलाया लोगों को, इसको शूट कर दो, मार डालो हाथी को। तो क्या है, इनके अत्याचार, इनके अपराध जानवरों तक को बुरे लगते थे। इसलिए इन आसुरी संपदा से ग्रसित लोगों की जो स्थिति है भगवान श्री कृष्ण ने कथन की, इसलिए कथन की कहीं हम ना वैसे रास्ते पर चल पड़े, हमें वही उस रास्ते से बचना चाहिए। हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना है, सदाचार के रास्ते में चलना है, अपने दिल को अवश्य टटोलना। कहीं हम उसी रास्ते को तो नहीं पकड़े हुए हैं, यदि पकड़े हों तो आज ही छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
ये मोह रूपी जाल से में तो है ही हैं। विषय भोगो प्रसक्ता, विषय भोगों में इतने आसक्त हैं कि पाला बदलते देर नहीं लगती है, और कब किसका त्याग हो जाए देर नहीं लगती। खैर अब तो ऐसा है कि पहले तो पुरुष ही अदला बदली कर, अब तो खैर ये बहुत सारे केस महिलाओं की तरफ से भी आ रहे हैं, अब तो दोनों तरफ से हो गया है। हाँ तो अब तो बहुत ही ज़्यादा मामला उस तरह का है, समझ में नहीं आता है कौन किधर किसकी गलती किसकी नहीं, कुछ समझ में आवे तब उस विषय में कुछ कहा जाए। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आसुरी संपदा से सबको बचना चाहिए और दैवी संपदा को धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते मोह जाल से ढका हुआ विषय भोगों में ही अत्यंत आसक्त ये पुरुष असुचौ महान अपवित्र नरके पतंती, नरक में गिरता है जा करके, क्योंकि जो काम जानवर भी नहीं करते वो काम ये करने लगता है। बंधुओं विचार करके देखना, ये जगत ये जो मन है ना, ये मन जो सोचता है अगर ये इसे पूरी छूट दे दी जाए तो जो काम जानवर भी नहीं करेंगे उससे भी बदतर काम ये करने को तैयार रहता है। पर इसे डंडा है अपने बुजुर्ग माँ बाप का, समाज का, समाज क्या कहेंगे, बुजुर्ग माँ बाप क्या कहेंगे, अनेकों प्रकार के कानून का डंडा। हाँ तो अनेकों प्रकार के, ये अगर कोई दंड ना हो तो जानवर इतना गंदा नहीं है कि जितना ये बुद्धि वाला जानवर। इसलिए शास्त्र में ऐसे पशु बोलते हैं मनुष्य को, और पशुओं का जो अधिपति है उसको पशुपति बोलते हैं, उसको भगवान शंकर कहते हैं पशुपति को। तो भगवान शंकर संपूर्ण जीवों का आश्रय और प्रकाशक हैं। तो इस तरह से ये पशुओं के अधिपति होने की वजह से ही भगवान शंकर को पशुपति भी बोला जाता है। तो क्या है कि ये जो पशु है, पशु का मतलब होता है जीव, ये जो जीव है ये बुद्धि वाला जीव है। अगर ये सुधरे तो बुद्धि लगाकर सुधार कर लेता हो, यदि बिगड़े तो बुद्धि लगा करके बर्बादी भी तो करता है। लोग फ्रंट लाइन में आने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बोले एक आध बार हमारा नाम ही आ जाए तो उल्टे काम कर लेते हैं। तो क्या है, हमें इससे बचना चाहिए। आसुरी संपत्ति निबंधाय, बंधन करने वाली है, और दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। इसलिए हमें दैवी शक्ति को धारण करना है, जिससे कि भगवान की भक्ति मिलती है और ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आसुरी संपत्ति वाला पुरुष सोचता है मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला, मोह रूपी जाल से अपने को ढका रखता है, और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाला ये आसुरी स्वभाव वाला ये पुरुष महान अपवित्र नरकों में जाकर के गिरते हैं। बड़े कठिन से कठिन नरकों में इन्हें गिराया जाता है। फिर बाद में वहाँ से जब गिरते हैं तो कीट पतंग की योनियाँ भोगते भोगते जब 84 लाख योनियाँ पार करके जब मनुष्य शरीर आता, तो मनुष्य में शरीर पहले बौना काना खुतरा वाला मिलता है, फिर अगर वो जीवन में तुमने अच्छे कर्म किए तो सुंदर शरीर मिलता है। इस प्रकार से उत्कृष्ट होता चला जाता है यदि जीवन को सुधारना चाहे तो। और आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।